नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, फाउंडेशन सीरीज़ का आज हम नया सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक सजेशन भी चाहता हूं और मैं इसमें क्या कर सकता हूं वो भी मैं प्लानिंग बता रहा हूं। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे वो हमको बताइए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस पढ़ाने की फील्ड में। मैं भी नया ही हूँ, आप लोग जैसा ही हूँ, बस जॉब लग गई है, बाकी सब कंडीशन सेम ही है। कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत अलग हो गया हूँ। ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक तो देखिए, जो मैं इसमें सेट कराता हूँ, क्वेश्चन वगैरह जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे कोई क्वेश्चन बना बना दे देता हूँ, मैं वो यहाँ पे आकर के बाँच देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद टाइप कराता हूँ, तब मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर पाता हूँ। अगर ऐसा होता कोई दूसरा डिस्कस करे, हमको सिर्फ यहाँ आके बताना रहे, तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है, मैंने 5-6 एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब चीज़ें। और मैं इसका पूरा एनालिसिस भी किया हूँ। पीएस एपीएस का हो गया, आरओ एआरओ का हो गया और कंप्यूटर असिस्टेंट का हो गया। ये तो दोनों मैं क्वालिफाई ही किया हूँ। बाकी सारा पेपर मैंने देख भी लिया, साल भी करा चुका हूँ, कंप्लीट पेपर भी साल कराया हूँ। आप देखेंगे कंप्लीट पेपर 200-200 क्वेश्चन का मैंने खुद सालों कराया है। तो मुझे आइडिया है, तो मैं खुद सोचता हूँ कि मैं खुद यही करता हूँ। क्वेश्चन पहले मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं डेली इसको क्वेश्चन बनाऊँ, डेली डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि जॉब भी करता हूँ 10 से 5 तो वहीं निकल जाता है, 5-6 तक वहीं निकल जाता है। उसके बाद जो टाइम बचता है क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर डिस्कस करना, तो थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा एक एक दिन का, तो मैं थोड़ा और बेहतर डिस्कस कर पाऊँगा और क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे। अभी टाइम नहीं मिल पाता है क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन लेना है, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं सोच रहा था ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ये डिस्कस करूं आपके साथ। फाउंडेशन सीरीज चलेगा और जो टाइम बचेगा जो मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, जो टॉपिक वाइज भी कुछ आपको क्लियर करा दूं। टॉपिक वाइज जैसे बंदरगाह या स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक हैं, और सेंसस हो गया, या अदर जो भी टॉपिक बच रहे हैं वो सब मैं डिस्कस करा दूंगा। तो मेरे हिसाब से यही, बाकी आप लोग जैसा बताएंगे वैसा ही करेंगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये सोचा था ऐसे करा देंगे इसको 3 दिन, और ये रेगुलर 9 बजे आ जाया करेगा और टॉपिक वाइज करा देंगे। जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाता हूँ। जैसे बंदरगाह कराया था, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगा था, 3-4 घंटे लगे। जो आर ओ आर एम क्वेश्चन आए उनको सेलेक्ट करना, खोजना, बुक में खोजना पड़ता है, सारे पेपर देखना पड़ता है, इस टॉपिक से कब कब क्वेश्चन आया है, तो सब नोट करना पड़ता है, टाइप कराना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं। फिलहाल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, आगे आप लोगों का कमेंट देखेंगे कैसा क्या रहता है रिस्पांस। बाकी मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% देने के लिए तैयार हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं 100% आप लोगों के लिए समर्पित हूँ, और जो भी रहता है, जितना हेल्प हो सकता है, मैं हमेशा ही करता रहता हूँ। जो लोग व्हाट्सअप वगैरह करते हैं उन सबको पता ही होगा, जितना हो सकता है मैं हमेशा सहयोग करता रहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, छाया का। और जो ये मैं सेट लिया हूँ, ये लगभग 3-4 क्वेश्चन छोड़ करके पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही है। तो आप लोग का अंदाज़ा भी लगेगा कैसा पेपर आता है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं होता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सही करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। छाया का पुत्र मनोज है। छाया और दीपा बहनें हैं। दीपा की माँ गायत्री। अगर गायत्री का पुत्र नमित है तो मनोज का नमित से क्या संबंध है। इसको ऐसे ही बना लेते हैं, एक बार आपको बताया भी था। छाया का पुत्र मनोज, छाया और दीपा बहनें हैं, यहाँ दीपा हो गई, बहनें हो गई। दीपा की माँ गायत्री, दीपा की माँ गायत्री। अगर गायत्री का पुत्र नमित है, मतलब यहाँ पे भाई आ गया, तो मनोज का नमित से क्या संबंध है। मनोज का नमित से क्या संबंध होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहन का लड़का है, तो क्या हो जाएगा, भांजा। और ये सब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं। ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड है। टाइम डिस्टेंस का 2021 में हर सेट में लगभग 1-2 क्वेश्चन आया ही आया है। तो एक
175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 82 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में भाग रहा है। जब विपरीत दिशा में भागते हैं तो वेलोसिटी ऐड कर दी जाती है, आप लोग पता होगा, स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 82 और 8 ऐड हो गया 90। अब 90 हुआ, इसको क्या बदल देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बदलना मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 175 मीटर लंबाई दी गई है। तो 90 गुणे 5/18 कर देंगे, 18 × 5 90, 5 × 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब पूछ रखा है कि कितने समय में पार कर जाएगी। अब टाइम बराबर हमें पता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, सब सिंपल फार्मूले हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, सब एक बार फार्मूला आप याद कर लेंगे तो वही हमेशा काम आता रहता है। अब 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूरी हमको पता चल गई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या है 25 है, यहाँ से डिवाइड करेंगे, 25 सत्ते 175, 7 सेकंड आ गया। अब समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। विपरीत दिशा में चल रहे तो जोड़ देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे, फिर इसको बाद डिवाइड कर देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा, मेरा भी कुछ सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि सारे सब्जेक्ट ऐसे बहुत तेज़ था। मैं रिवीजन और प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, रिवीजन एंड प्रैक्टिस खूब करते थे। एसएससी की मैं तैयारी कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। किसी दिन मैं बताऊँगा कैसे कैसे पढ़ाई किया हूँ, कहाँ कहाँ जॉब कैसे कैसे किया हूँ। लेकिन आप फोकस रिवीजन और प्रैक्टिस पे खूब करते रहिए। ये सब चीज़ें, कोई कितना भी तेज़ होगा, रिवीजन और प्रैक्टिस उसको पीछे कर देगा, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि जो तेज़ है तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वैसे ही रहेंगे। जिस प्रकार वकील का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन देखेंगे, कौन सा इसमें सही होगा, मध्यस्थ, समझौता, सेटलमेंट। मौजूदा या सक्रिय विंडो को चालू या बंद करने के लिए क्लोज करंट या एक्टिव विंडो को कौन से शॉर्टकट, मतलब जो सक्रिय विंडो है उसको चालू या बंद करने के लिए कौन सा होता है, Alt+F4। ये शॉर्टकट की है, कुछ शॉर्टकट की है, सब याद रखिए। नेटवर्क में ब्रिज का प्रयोग क्या है, ये सब कंप्यूटर के क्वेश्चन है और सब रिपीटेड क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नेटवर्क की गति नियंत्रित नहीं हो सकता, गति कम करना, अलग अलग करना, ब्रिज का भी अलग अलग करता है। यहाँ पे एक ही है, जोड़ना। LAN का फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, इडियम क्या, इल एट ईज, इसका मतलब क्या होता है, बेचैन, बेचैन, घबराहट। तो क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। इन्हें डील में कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। फाइंडिंग द क्विकेस्ट टू योर डेस्टिनेशन इज इफ़ यू आर इन हरी। इसमें मेनली क्या पूछ रखा है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कौन कौन सी स्पेलिंग क्या सही होती है क्या गलत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक के ही स्पेलिंग। यहाँ पे रास्ते की बात की गई, फाइंड द क्विकेस्ट रूट, अगर आपको डेस्टिनेशन पहुँचना है कम समय में तो आपको क्विकेस्ट रूट, रूट की स्पेलिंग क्या होती है, ROUTE, रूट हो गया रास्ता। और क्रूशियल, महत्वपूर्ण है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CRUCIAL, महत्वपूर्ण। और इसमें देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग सही, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे यही गलत हो गया, यहाँ पे यही गलत हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, माइंड में रखिएगा। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, इसमें क्या हो जाएगा, पहले मैं जब ये क्वेश्चन देखा मुझे लगा कि सिर पर भूत सवार होना होगा, यही होगा ना, सिर पर भूत सवार होना। और इसका आंखों में गड़ना क्या होगा, किसी अप्रिय लगना। तीन तेरा होना, तितर बितर होना। बाजी मारना मतलब जीत जाना। ये सब चीज़ें हैं। केल गोपाल किस राज्य का लोकनृत्य है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 ARO का क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ये सब चीज़ें कुछ हैं, ये सबको हम अलग से टॉपिक वाइज में डिस्कस करा देंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है। केली गोपाल किसका है? असम का है। अब जैसे कुछ मैं डिस्कस करा देता हूँ, वेस्ट बंगाल का जैसे मैं डिस्कस करा देता हूँ। एक तो बाउल, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बाउल किसी सेट में आया होता है। एक तो बाउल हो गया। अच्छा, केल गोपाल कहाँ? वेस्ट बंगाल का है केल गोपाल। बाउल हो गया, केल गोपाल हो गया, गंभीरा हो गया। ये तीनों याद रखिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। वैसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन उतना आपको याद भी नहीं हो पाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है वही वही कीजिए, बाकी कुछ ऑप्शन वगैरह से एलिमिनेट करना सीखिए। ऐसा नहीं जितना चीज़ें हैं बुक में उतना सब कुछ याद कर डालना है। सभी क्या मेन मेन चीज़ें जो आने लायक एग्जाम में हैं। अब इसके मैं नेशनल पार्क बताया था, ये नृत्य हो गया। और नेशनल पार्क में बताया था, आपको याद दिला देता हूँ, गोरुमारा, जल्दापारा, बक्सा, न्योरा वैली, एक सिंगलीला। इतना चीज़ें हैं नेशनल पार्क के बारे में। अब असम के बारे में बता देता हूँ। असम में कौन कौन से क्या, एक तो बिहू आता ही आता है, बिहू, बगरुम्बा, एक ओजपल्ली भी आ सकता है, नृत्य में। और इसका भी मैंने बता चुका हूँ, नेशनल पार्क बताया था आपको, नामेरी। परेशान मत हो, ऐसे मैं याद करा दूंगा, ऐसे बताते बताते सब चीज़ें याद हो जाएंगी। रेगुलर आप देखते रहें। नामेरी, ओरांग, बहुत नोट्स वगैरह बनाने के चक्कर ना पड़े, कितना लिखेंगे। रायमोना, डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, मनास, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। नामेरी, ओरांग, रायमोना, डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, मनास, वेस्ट बंगाल बता दिया। मणिपुर का तो ही है। एक तो पहले नृत्य इम्पॉर्टेंट जो है, लाई हरोबा, लाई हरोबा नृत्य है। एक और नृत्य है थांगता, थांगता। और अगर इसी से एक और इम्पॉर्टेंट है, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, थावल। इतना सही है। पार्क तो आपको पता ही है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ और एक सिरोही। आजकल केबुल लामजाओ ना आकर के सिरोही ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है। और त्रिपुरा के नृत्य वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक एग्जाम में आया नहीं है। एक इसका क्लाउडेड लेपर्ड याद कर लीजिए, नेशनल पार्क। और दूसरा बाइसन है, राजबड़ी, इसको बोलते हैं बाइसन या राजबड़ी। ठीक है, इतना सही है। इसको 2 बार पढ़ लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। एकल नागरिकता भारत के कौन से देश से ली गई है? इसका तो आंसर होगा ब्रिटेन। अब एकल नागरिकता से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो किस भाग में है, ये आता ही आता है, भाग 2 में है। और आर्टिकल 5 से 11 पीसीएस प्री में आया था कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 5 से 11 है। और ज़्यादा कुछ खास नहीं आता। कितने प्रकार से नागरिकता मिलती है? 5 प्रकार से मिलती है। पीसीएस वगैरह में आता है, आर में तो काम चांस कम ही है। देशीकरण से है, जन्मजात है, पंजीकरण से है, भूमि विस्तार से है, ये सब चीज़ें हैं। अब संविधान का देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट देखेंगे, बहुत सारा नहीं देखेंगे। एक तो ब्रिटेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन से क्या करिए, एक तो संसदीय शासन प्रणाली। अब संसद से रिलेटेड जो भी आ जाए तो यही मान के चलिएगा, संसदीय शासन प्रणाली।
विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली भी याद कर सकते हैं, कभी काल आ सकता है द्विसदनीय प्रणाली। ये ब्रिटेन का हो गया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? एक तो मूल अधिकार सबसे इम्पॉर्टेंट है, मूल अधिकार, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, मूल अधिकार। न्याय से न्यायिक पुनरावलोकन आता है। जो जो इम्पोर्टेंट मैं वही करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन, इतना सही। राष्ट्रपति में महाभियोग भी याद कर सकते हैं, महाभियोग। आयरलैंड से ये बता चुका हूँ आपको। नीति निर्देशक तत्व, अब साथ में यही आ गया तो आप थोड़ा सा माइंड भी रिकॉल हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या है? एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? समवर्ती सूची। कनाडा से क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, मतलब केंद्र मजबूत। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन। रूस सबसे इम्पोर्टेंट, रूस से क्या आता है? मूल कर्तव्य। जर्मनी से क्या आता है? आपातकाल। अब आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया, जिसका तैयार होगा। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इतना सब चीज़ें हैं, आप तैयार, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी लग गया इसमें। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत कौन दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। अब अष्टक सिद्धांत में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसका तो न्यूलैंड हो गया। डॉबर्नियर ने क्या सिद्धांत दिया था? ये इन्होंने दिया था अष्टक, इन्होंने दिया था त्रिक। मेंडलीव ने किस आधार पर दिया था? द्रव्यमान संख्या के आधार पर। और साड़ी जो है द्रव्यमान संख्या के आधार पर। और मोजले ने क्या दिया था? परमाणु संख्या के आधार पर। और पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है? मोजले पे ही। किस सिद्धांत पे है? मोजले के सिद्धांत पे है। मौसम में पानी मिट्टी के मटके में ठंडा रहता है, क्योंकि इसका सिद्धांत क्या है? वाष्पीकरण है। उसमें जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उसी से भाप बन करके उड़ता रहता है, इससे पानी अंदर ठंडा रहता है। सिंपल क्वेश्चन है, साइंस का आता रहता है क्वेश्चन। कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़त करने के लिए, कहाँ से इसको बढ़त मिल गई? तो कौन सा है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 1764 में हुआ था। अब इसमें 3 शासक इन्वॉल्व थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक साथ थे। ये क्या हो गया? तलिकोटा का युद्ध कई बार पूछा जाता है, इसका टाइम कब था? तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था?
और सामूगढ़ का युद्ध तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तलिकोटा का युद्ध का आप नोट कर लीजिए, 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कालानुक्रम में लगाने के लिए दे देगा तो 1658 में हुआ था। ये शाहजहाँ के बेटों के बीच में हुआ था, उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। पानीपत का युद्ध कई बार पूछा जाता है। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, एग्जाम में आता है, 1526, 1556, 1761। पहला वाला किसके बीच हुआ था? बाबर एंड लोधी के बीच में। और ये हेमू और अकबर के बीच में, हेमू यानी विक्रमादित्य, और ये सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली। ये चीज़ें आप याद रखिए। 1526, 1556, 1761, बक्सर का युद्ध 1764, तलिकोटा का युद्ध 1565। इसका इम्पॉर्टेंट यही है कि सिर्फ टाइम पूछा जाता है। सामूगढ़ का युद्ध 1658। अंग्रेजी मुकुट के रियासती राज्यों का संबंध निम्नलिखित में किस रिपोर्ट में कहा गया? प्रमुखता की प्रमुख रहनी चाहिए। ये किस में कहा गया था? बटलर कमीशन रिपोर्ट में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। स्ट्रेची किससे संबंधित है? अकाल के लिए बना था यो, कैम्पबेल के इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक का कौन से कांग्रेसी वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के समय के साथ? क्रिप्स मिशन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके सपोर्ट के लिए था। और इसका जब मैंने देखा था तो मेरा एक गलत हो गया था। मैंने क्या किया था, ये पहला शायद टिक किया था। एक बार मैं देखता हूँ मुझे क्या अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इसका सही आंसर है। इसको याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। आधिकारिक वार्ताकार यही थे क्रिप्स मिशन के साथ। सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है? सुंडा गर्त कहाँ पे है? सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। इसके पहले मैं आपको 2 गर्त और बताया था, मेरियाना ट्रेंच, इसकी लंबाई कितनी है? 11 किलोमीटर। और एक टोंगा, इसको 10.5 किलोमीटर, 10.8 किलोमीटर। ये दोनों कहाँ पे हैं? प्रशांत महासागर में। कौन सा समुद्र में सबसे ज़्यादा खारापन है? सबसे ज़्यादा खारापन डेड सी में है। और ये कहाँ पे है? अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। जॉर्डन एंड इजराइल की सीमा पे है। कौन से वर्ष भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और ये भी आता है कहाँ पे है, तो कहाँ है? लखनऊ में है। और कब बना था? 1975 में। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान का किस नगर में? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। कई पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 3-4 हैं, सब बता देंगे। बंथर उन्नाव में है। तो 17 में आपका कितना स्कोर बने आप बताइए। और थैंक यू, बेस्ट आप लक, बेस्ट विशेष। आप हमेशा अच्छा करते रहें। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।